आप लोगों ने नाम सुना होगा एबल पुरस्कार का, सुना है? एबल पुरस्कार का नाम नहीं सुना अभी तक, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो एबल पुरस्कार है इसको बोला जाता है, मतलब इसको हम मैथ्स का जो नोबल है उसके समकक्ष रख सकते। किसके? गणित के नोबल के समकक्ष रख सकते हम किसे? एबल पुरस्कार के लिए, ठीक है। ये जापान के एक मैथमेटिशियन है, कौन? मासाकी काशीवारा, ठीक है। इनको प्राप्त हुआ है कौन सा? एबल पुरस्कार, ठीक है। अपन 2025 की बात कर रहे हैं एबल पुरस्कार की, ठीक है। प्राप्तकर्ता कौन है बेटा? जापान के मैथमेटिशियन है मासाकी काशीवारा। कहाँ के? जापानी गणितज्ञ है। इसकी घोषणा जो संस्था करती है वो नॉर्वे की है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। कौन सी संस्था है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, जहां पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कदर है। और आप देख लो जो लिविंग इंडेक्स है कि कौन सी कंट्री जीने योग्य सबसे अच्छी है, उसमें नॉर्वे टॉप 5 में रही है, हर साल रहती है, ठीक है। कदर है वहाँ पर ज्ञानी व्यक्तियों की, ठीक है। इंडिया में अब आप देखो टीचर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के लिए, ठीक है, और उनको कैसे लताड़ा जा रहा है। एक टीचर से तो बोल दिया कि तुमने वर्दी इसलिए छोड़ी क्योंकि तुम में मर्दानगी नहीं है। कल बहुत वीडियो वायरल हुआ वो वाला, ठीक है। इंडिया में ये हाल है, ठीक है। और वहीं नॉर्वे जो है दूसरे देश के गणितज्ञों को पुरस्कृत कर रहा है। और इन्होंने क्या किया, जो एलजेब्रा आप सीखते हो उसी एलजेब्रा में शोध किया है, ठीक है। तो कौन सी संस्था है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ठीक है। कब घोषित हुआ ये पुरस्कार? मार्च 2025 में। सम्मान तिथि कब है जब इनको सम्मान दिया गया? 20 मई वर्ष 2025 को। नॉर्वे की राजधानी है क्या? ओस्लो। ओस्लो में ये पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था। प्रदानकर्ता कौन थे? तो नॉर्वे के जो महाराज हैं, नॉर्वे के सम्राट महामहिम हैरोल्ड 5, ठीक है। जैसे कहना चाहिए ब्रिटेन का सिनारियो है, वहाँ पर कहना चाहिए राजतंत्रीय लोकतंत्र है, वैसे नॉर्वे में भी है, ठीक है। तो नॉर्वे के जो महाराज है कौन? हैराल्ड 5, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है। कारण क्या है? तो भैया मासाकी काशीवारा ने क्या किया है? बीज गणितीय विश्लेषण या एल्जेब्रिक एनालिसिस और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में मौलिक योगदान दिया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मासाकी काशीवारा ने जो कार्य किया है वो किससे रिलेटेड है? एल्जेब्रिक एनालिसिस से रिलेटेड है, ठीक है। पुरस्कार राशि कितनी प्राप्त हुई है बेटा? तो 25 लाख नॉर्वेजियन क्रोन, जो वहाँ की मुद्रा है नॉर्वे की, वो क्या है? क्रोन। इसको यदि हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये हो रहा है 7.27 लाख अमेरिकी डॉलर, और इसको लगभग 85-90 के आसपास गुणा कर लेना तो इंडियन रुपीस के बराबर ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? एबल पुरस्कार किससे रिलेटेड है? मैथ्स के नोबल के समकक्ष इसको माना जाता है। कौन सा देश देता है ये? नॉर्वे, ठीक है। इस वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे मिला है? मासाकी काशीवारा के लिए मिला है, जो कि कहाँ से संबंध रखते हैं? जापान से। किसने दिया है? नॉर्वे के राजा है कौन? हैराल्ड 5। किस क्षेत्र में मिला है? तो इन्होंने एल्जेब्रिक एनालिसिस किया है, एल्जेब्रिक एनालिसिस के क्षेत्र में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद हुआ? अब एबल पुरस्कार के बारे में हम समझते हैं तो यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है बेटा, एबल पुरस्कार का जो मेडल है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसे नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। मतलब ये जो प्राइज मिली है कितनी मिली है? कितनी प्राइज मिली है? 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक है। ये पैसा कहाँ से आता है? नॉर्वे की सरकार से। तो ये पुरस्कार हर वर्ष एक या एक से अधिक विशिष्ट गणितज्ञों को
उनके अभूतपूर्व शोध व योगदान के लिए दिया जाता है। तो किस कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? मैथमेटिक्स। ठीक है। अब अगर हम देखें कि क्या कभी किसी भारतीय को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। एक भारतीय है SR श्रीनिवास वर्धन। क्या नाम है बेटा? SR श्रीनिवास वर्धन। ये भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ हैं। मतलब हैं तो प्रॉपर इंडिया के, लेकिन नागरिकता कहाँ की है इनकी? USA की। इन्हें वर्ष 2007 में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है। किसे? SR श्रीनिवास वर्धन, जो भारतीय मूल के अमेरिकी है। ठीक है। और बाद में अभी हाल ही में 2023 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो याद रखना है आपको कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं ये, साथ ही साथ भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ भी हैं। क्या नाम है इनका? SR श्रीनिवास वर्धन। इन्हें कब मिला था ये एबल पुरस्कार? 2007 में। ठीक है। अब यदि हम इसको दोहराएं तो पुरस्कार कौन सा है? एबल पुरस्कार वर्ष 2025। 2025 के विजेता कौन है? प्रोफेसर मासाकी काशिवारा। कौन से देश के हैं? जापान। याद हुआ? ठीक है। कौन से क्षेत्र में मिला है? मैथ्स के। और मैथ्स में क्या किया है इन्होंने? बीजगणितीय विश्लेषण अर्थात एल्जेब्रिक एनालिसिस और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। वो क्या है वो हमें पता नहीं करना, बस हमें इतना नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है। कौन सा संगठन देता है ये पुरस्कार? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। सम्मान तिथि क्या है बेटा? कब मिला है? 20 मई 2025 को। कहाँ दिया गया है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। किसके द्वारा दिया गया है? तो नॉर्वे के राजा हैं कौन? किंग हेरोल्ड फिफ्थ। पुरस्कार राशि कितनी है? 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोन, जो कि US डॉलर के कितने समकक्ष हो रहे हैं? 7.27। अब इसके भारतीय विजेता कौन रहे हैं? तो बेटा SR श्रीनिवास वर्धन। इनको 2007 में ये पुरस्कार मिल चुका है और इन्हीं को 2023 में भारत सरकार ने सम्मानित किया है कैसे? पद्म विभूषण से। क्लियर हुआ? कौन सा पुरस्कार है? एबल। कौन सा क्षेत्र है? मैथ्स। अब ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जिसको कहा जाता है प्रिट्जकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है बेटा? प्रिट्जकर पुरस्कार 2025। जैसे अपन ने अभी एबल पुरस्कार पढ़ा, एबल कहलाता है क्या? मैथ्स के क्षेत्र का नोबल। वैसे ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबल है। प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। ठीक है। तो पुरस्कार का नाम क्या है बेटा? प्रिट्जकर पुरस्कार। किस वर्ष का है? 2025। प्राप्त करता है बेटा ये लियो जियाकुन। ठीक है। चाइना के आर्किटेक्ट हैं कौन? लियो जियाकुन, चीन के आर्किटेक्ट। ठीक है। घोषणा कब हुई? मार्च 2025 में। लेकिन इन्हें प्रदान कब किया गया? मई 2025 में। 2 नए पुरस्कार सीखे आज आपने। एक एबल पुरस्कार जो कि कौन से क्षेत्र का है? मैथ्स के क्षेत्र का नोबल है। ठीक है। और यह है प्रिट्जकर पुरस्कार, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबल। आजकल क्या है, पूरी दुनिया इस सिचुएशन से जूझ रही है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन रहने का स्थान कम होता जा रहा है। ठीक है। तो जरूरत काय की महसूस हो रही है? आर्किटेक्चर की। पहले तो सबके पास खुद की भूमि थी, अपार जमीनें थी, कहीं पे भी जो है अपना घर कितना भी बड़ा बनवा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आज भूमि कम हो गई है और आपको थोड़े से स्पेस में बहुत सहजता से जीवन जीना है। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो आप मकान बनवा रहे हो, भले छोटा है, एरिया वाइज छोटा है, लेकिन सहज बहुत होना चाहिए उसके लिए। तो डिमांड किसकी आ गई है? आर्किटेक्ट की। ठीक है। कौन से स्थान पर दिया गया है? अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ आता है? UAE। ठीक है। लेकिन ये जो कहना चाहिए लियो जियाकुन है, ये कहाँ से संबंध रखते हैं? चीन से। चीन का कौन सा शहर है? चिंगदू शहर। ठीक है। अब इनकी विशेषता क्या है लियो जियाकुन की? कि अत्यधिक आबादी वाले शहरों में
सार्वजनिक क्षेत्र की डिजाइन में विशेषज्ञता इन्हें प्राप्त है। अभी बताया था, बहुत अधिक आबादी वाला शहर क्यों ना हो, लेकिन इनकी डिजाइनिंग जो एबिलिटी है वो इस प्रकार की है कि पूरी दुनिया में इनकी जैसी महारत किसी के पास नहीं है। कार्यों में स्थानीय संस्कृति और सामाजिक जरूरतों का समावेश ये कर देते हैं। मतलब जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं उसमें ये उस देश की सांस्कृतिक धरोहर का भी सूत्रपात कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चाइना में जैसे मकान बनते वैसे ही बनाइए, नहीं। किसी भी देश में ये आर्किटेक्चर के लिए जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति का विशेष महत्व जो है उनके आर्किटेक्चर में ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। समझ रहे हो? कौन सा पुरस्कार है? प्रिट्जकर पुरस्कार। अब प्रिट्जकर पुरस्कार के बारे में यदि हम देखें तो ये वास्तुकला का नोबल पुरस्कार कहलाता। वास्तुकला समझ गए ना? आर्किटेक्चर मतलब मकानों को डिजाइन करने की एबिलिटी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1979 में यह पुरस्कार स्थापित हुआ था। यह पुरस्कार हर वर्ष एक विशिष्ट वास्तुविद को उनके जीवन पर्यंत योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। विजेता को 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि और सम्मान पत्र व पदक प्रदान किया जाता है। यह है उसका मेडल। इस प्रकार का प्रिट्जकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र का नोबल है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबल है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी भारतीय को नहीं मिला। ठीक है, तो बालकृष्ण दोषी को 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसे अभी चाइना के है, ठीक है, 2018 में प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय थे कौन? बालकृष्ण दोषी। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारत के पहले और अभी तक के एकमात्र वास्तुकार है। कौन? बालकृष्ण दोषी। क्लियर है इतना? कौन सा पुरस्कार है? प्रिट्जकर पुरस्कार। ठीक है, अब इसको रिवाइज करें तो पुरस्कार कौन सा हो गया बेटा? प्रिट्जकर पुरस्कार। विजेता कौन है 2025 के? लियू जियाकुन। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ के है ये? चीन के चेंगदू के। कहाँ पर मिला है ये पुरस्कार? अबू धाबी। घोषणा कब हुई थी? मार्च 2025 में। हैंडओवर कब किया गया? मई 2025। कितनी पुरस्कार राशि है? 1 लाख अमेरिकी डॉलर इसकी पुरस्कार राशि। और भारतीय विजेता कौन है? बालकृष्ण दोषी, अभी तक के पहले और एकमात्र भारतीय जिनको प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? तो 2 पुरस्कार कौन कौन से कर लिए? एबेल पुरस्कार और प्रिट्जकर पुरस्कार। क्लियर है? एबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, वेरी गुड। चलो, अभी अब आप लोगों ने नाम सुना होगा हरिदत्त कापड़ी का। इनका निधन हुआ है अभी थोड़े ही दिन पहले। क्या नाम है इनका? हरिदत्त कापड़ी। ये बास्केटबॉल बनी हुई है। ये हमारी इंडियन बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है बेटा इनका? हरिदत्त कापड़ी। जन्म स्थान पिथौरागढ़, उत्तराखंड। कब निधन हुआ है इनका? 9 अप्रैल 2023 को। ये भी कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़ में ही। कितनी आयु थी इनकी? 83 वर्ष। कौन से खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल। भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। क्या नाम है? हरिदत्त कापड़ी। 1969 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। याद रखोगे? क्या नाम है? हरिदत्त कापड़ी। कौन से खेल से रिलेटेड है? बास्केटबॉल। अब अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1961 से दिया जा रहा है। कुछ इस प्रकार का होता है क्या? अर्जुन पुरस्कार। अब इसका स्वरूप कैसा है? मानपत्र, प्रतीक चिन्ह और नगद राशि भी इसमें दी जाती, जो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है।
ठीक है। तो हरिदत्त कापड़ी को कब मिला है ये? 1969 में इनको सम्मानित किया है, किससे? अर्जुन पुरस्कार से। ठीक है। तो नाम क्या है बेटा? हरिदत्त कापड़ी। निधन कब हुआ है? अभी अप्रैल 2025 में। कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। ठीक है। कौन से क्षेत्र के खिलाड़ी थे? बास्केटबॉल। ठीक है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे। 1969 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए और उत्तराखंड सरकार ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। याद रखोगे? फिर अपन बात करते हैं मनोज कुमार की। इनकी तो मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने बचपन में या अभी। ये देशभक्ति से संबंधित बहुत सी मूवीज बनाया करते थे। ठीक है। और हमारे फेवरेट एक्टरों में से एक थे। इनका निधन हुआ है अभी कुछ ही समय पहले। ठीक है। क्या नाम है एक्टर का? मनोज कुमार। ये उनका बॉलीवुड का नाम है। इनकी यदि मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। एक्चुअल नेम क्या मिलता है इनका? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। निधन कब हुआ इनका? 4 अप्रैल वर्ष 2023 को। कितने वर्ष के थे? 87। स्थान कौन सा है? मुंबई। अब अगर बॉलीवुड के क्षेत्र की बात करें तो एक प्रख्यात अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, पटकथा लेखक मतलब स्टोरी के राइटर्स भी थे और एक बहुत बड़े संपादक भी थे। ठीक है। और ये फेमस क्यों हुए? क्योंकि देशभक्ति आधारित फिल्मों को निर्मित करते थे और खुद उनमें अभिनय भी किया करते थे। उनकी देशभक्ति पर आधारित फिल्मों के कारण ही इनको मीडिया ने नाम दिया था क्या? भारत कुमार। भारत कुमार के नाम से ये लोकप्रिय भी हुए थे। विशेष रूप से 1960 से 1980 के दशक में ये काफी ज्यादा सक्रिय थे मूवीज में। उस समय अमिताभ बच्चन उतने बड़े एक्टर नहीं थे। मनोज कुमार बहुत बड़े एक्टर माने जाते थे। ठीक है। इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं देशभक्ति से रिलेटेड होती थी, जैसे शहीद, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम। देखा होगा तुमने जब जीरो दिया मेरे भारत ने, गाना कितना अभी आएगा 15 अगस्त को, वो भी बजना है। ठीक है। शोर, हिमालय की गोद में, गुमनाम, वो कौन थी, नील कमल, हरियाली और रास्ता, सारी हिट फिल्में थी ये। एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो फ्लॉप हुई, वो सारी देखी है हमने, है? वो भी। अब निर्देशन किया इन्होंने काय का? उपकार का, पूरब और पश्चिम का, शोर का और रोटी कपड़ा और मकान का। ठीक है। अब पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं इनको? तो पद्मश्री मिला है बेटा कब? 1992 में। और ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें कब मिला है? 2015 में। क्योंकि अभिनय के क्षेत्र का शीर्षस्थ सम्मान होता है कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और उससे सम्मानित हुए हैं ये कब? 2015 में। कौन है? मनोज कुमार। क्लियर है? चलो, अब अभी आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो भी सीएम राइज स्कूल थे उनका नाम अब हो गया है क्या? महर्षि संदीपनी स्कूल। ठीक है। अब सारे सीएम राइज स्कूल किस नाम से जाने जाएंगे? महर्षि संदीपनी स्कूल के नाम से सारे स्कूल जाने जाएंगे। तो ये कब घोषणा हुआ है? घोषणा हुई है स्थिति की, मतलब इस चीज की कि सीएम राइज स्कूल को अब कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? किसमें? संदीपनी स्कूल में। ये घोषणा हुई है बेटा 1 अप्रैल वर्ष 2025 को। नए शिक्षा सत्र से इसका शुरुआत भी हो चुकी है। घोषणा स्थल कौन सा है? भोपाल। घोषणाकर्ता कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। पुराना नाम क्या हुआ करता था? सीएम राइज स्कूल। अब नया नाम क्या हो गया है? महर्षि संदीपनी विद्यालय। उद्देश्य क्या है कि जो कॉन्वेंट स्कूल्स है, कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुविधाएं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये प्रयास है सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी स्कूलों की जो छवि बनी हुई है कि वहां पर पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक जो है आराम फरमाते रहते हैं, उन तमाम सारी रूढ़िवादिता को दूर करना, ये उद्देश्य है किसका? सीएम राइज स्कूल को कन्वर्ट करके महर्षि संदीपनी स्कूल में कन्वर्ट करने का।
आरंभ किसने किया? तो इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान कर गए थे। अप्रैल 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरी की पूरी योजना की रूपरेखा तैयार कर गए थे, लेकिन इसको लागू किया है किसने? नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। तो परिवर्तन का उद्देश्य क्या है कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना और स्थानीय गौरव का समावेश करना। आ रही है बात समझ में? क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स तो है, लेकिन वो जिस पैटर्न पर चलते हैं उसमें भारतीय संस्कृति जो हमारी एक धरोहर है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए उसके स्थान पर भारतीय संस्कृति का समावेशन भारतीय शिक्षण प्रणाली में होता रहे, उसके लिए ये व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब सीएम राइज स्कूल परियोजना का उद्देश्य था राज्य के विद्यार्थियों को समान, गुणवत्तापूर्ण और डिजिटल रूप से सक्षम शिक्षा देना। स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्लासरूम, अंग्रेजी माध्यम, बस सुविधा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि से सुसज्जित किया गया है। नामकरण परिवर्तन के साथ अब इन स्कूलों की भारतीय पहचान को भी बढ़ावा प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए सीएम राइज स्कूल किसमें कन्वर्ट कर दिए गए? महर्षि संदीपनी विद्यालय में। तो महर्षि संदीपनी की यदि हम बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि संदीपनी किसके गुरु थे? भगवान कृष्ण और सुदामा के गुरु हुआ करते थे। कौन? महर्षि संदीपनी। और शिक्षा प्रणाली में उनका नाम विद्यार्थियों में गुरु शिष्य परंपरा की भावना को सुदृढ़ करेगा। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में देखना, गुरु शिष्य परंपरा कहीं खो चुकी है, बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं टीचर्स की। ठीक है, जबकि अगर इस प्रकार का नाम देकर आप शिक्षण प्रणाली को जोड़ रहे हो किससे? संस्कृति से, तो ये किसको आगे ले जाएगा? गुरु शिष्य परंपरा को आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है हमें करना है आज। ठीक है, इतने करंट अफेयर्स जो है हमारा जरूरी है इन चीजों को पढ़ना। यदि प्रतिदिन भी हमारे 5-6 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा